ओम शांति। आज हम एक जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, आपको समझाएंगे, वो है अहंकार, ईगो। है ना? जब हमारे अंदर ईगो होती है तो दूसरों को, सामने वाले हमें कमेंट करके चले जाते हैं, तुम बड़े घमंडी हो। अच्छा, तुम्हें अपनी इन क्वालिटीज का बड़ा घमंड है, तुम्हें अपने धन पर बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है, कहते हैं ना ऐसे। तो अहंकार जो होता है वो एक गुण नहीं है, अवगुण है। जो जिनके अंदर अहंकार नहीं होता, जिसको हम कहते हैं कि ईगोलेस, जितना मनुष्य बड़ा होगा, मतलब बड़ा इन द सेंस जिसके अंदर जितने गुण होंगे, जितनी उनके अंदर क्वालिटीज होंगी, शक्तियाँ होंगी, जितने वो पढ़े लिखे होंगे, उतने ही वो गुणवान होते हैं। उनके अंदर घमंड नहीं होता, मतलब अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता है, गुरूर नहीं होता है। तो उन व्यक्तियों से बात करना हमें कितना अच्छा लगता है। और जिसके अंदर घमंड होता है, मतलब अहंकार होता है, ईगो होता है, तो हम क्या उसको तो हम अचानक बोल भी देते हैं, अरे ये तो बहुत घमंडी है, इससे बात नहीं करनी, होता है ना ऐसे। तो जो ईगो है वो एक विकार है, एक कमजोरी है हमारी, और वो हमें खुद को ही नुकसान करती है। जो ईगो, जिसके अंदर ईगो होती है ना, उससे लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, कम बात करते हैं, होता है। और जो सॉफ्ट स्पोकन होता है, जिसमें कोई घमंड नहीं होता है, क्वालिटीज उसकी दिखाई देती है, इमर्ज होती हैं, तो उनसे बात करने का मन करता है। अगर मेरे अंदर ईगो है तो मैं उसको कैसे समाप्त करूं? वो समझ मेरे अंदर आ जाएगी तो मेरी ईगो अपने आप खत्म हो जाएगी। अब वही मैं समझाना चाह रही थी कि देखिए, हमारी यात्रा, जब हम जन्म लेते हैं ना, हमें घमंड क्यों करना चाहिए? हमारे अंदर घमंड होना ही नहीं चाहिए। उसका रीज़न आपको, मतलब हमें मालूम है, लेकिन हमारे को समझ हमारे अंदर से गायब हो जाती है, वो स्मृति हमारे अंदर से गायब हो जाती है और हम घमंड करने लगते हैं। जैसे हम पैदा हुए, पैदा होने से थोड़ा बड़े होने तक, 5 साल तक, 4 साल तक, हमारे को कौन पालता है? हमारे माता पिता हमारा लालन पालन कर रहे होते हैं। हमें कुछ मालूम होता है या हम कुछ कर रहे होते हैं? कुछ भी नहीं कर रहे होते। इतने बड़े तक 100% वही हमारा ध्यान दे रहे होते हैं। तो मुझे जब से मेरा जन्म हुआ और जब तक मैं 4-5 साल की हुई, उतने तक मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। मुझे अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन मुझे इतना बड़ा किसने किया? मेरे माता पिता ने किया, मेरे पेरेंट्स ने किया। तो मेरे ऊपर किसने कार्य किया? मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने कार्य किया। ठीक है? तो ये जो इतने साल की यात्रा है मेरी, इसमें मेरा कोई इम्पोर्टेंट कुछ रोल ही नहीं है। तो इस पीरियड में तो कोई अहंकार नहीं आना चाहिए ना, होना ही नहीं चाहिए। बच्चे में समझ ही नहीं होती, तो अहंकार नहीं होता हमारे अंदर। और फिर हम सोचते हैं माँ बाप का कर्तव्य है, परंतु हमें भी कुछ करना होता है। तो इतने साल के बाद जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें कौन सिखाता है? कौन हमें ज्ञान देता है? कौन हमें हमारे अंदर गुण भरता है? कौन हमें बताता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? कौन हमें डिसिप्लिन में चलना सिखाता है? हमारे टीचर। घर में हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ कार्य कर रहे होते हैं
और स्कूल में डे टाइम में हमारे टीचर हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं। तो मेरे को पूरा स्कूल आपने 12वीं क्लास पास कर ली, ठीक है, उसमें कितना रोल टीचर का रहा आपको बनाने में, आपके कैरियर को बनाने में, आपकी लाइफ को खड़ा करने में। हु वाज द पिलर? कौन कौन? पेरेंट्स, मेरे शिक्षक, मेरे टीचर्स, मेरे घर वाले, उन्होंने मेरे लिए कार्य किया। और अगर अपने अच्छे मार्क्स लेकर 12वीं क्लास पास भी कर ली, बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके, तो क्या आपको अहंकार आना चाहिए, घमंड आना चाहिए? मेरे इतने % मार्क्स आए, उस परफॉर्मेंस के लिए, वो मार्क्स लाने के लिए कितने लोगों ने आपको बैकग्राउंड में कार्य किया है, वहां तक पहुंचाने के लिए किन किन की हेल्प की आपको जरूरत पड़ी है, किन्होंने आपका फ्यूचर बनाया है। हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता। तो अगर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छी रैंक आई, तो क्या हमें घमंड आना चाहिए? हाँ, हमने अच्छी मेहनत की, इसमें खुश अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेहनत की है। लेकिन मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे बैकग्राउंड में किन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा या पहुँची? मेरे घर वाले, मेरे माता पिता और मेरे शिक्षक, टीचर्स, उनका योगदान रहा ना। तो हम घमंड करते हैं, अहंकार में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि किन्होंने हमारी लाइफ को सजाया है, संवारा है और यहाँ तक पहुँचाया है। ये हम भूल जाते हैं। हम अकेले में कभी कुछ भी, कोई कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं कितनों का सहयोग हम ले रहे हैं, कितनों की मदद से हम आगे पहुंच रहे हैं, कितनों की ब्लेसिंग्स हमारे साथ काम कर रही है और डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कौन कौन मुझे मदद कर रहा है। तो क्या मेरे उस तक मुकाम तक पहुंचने में क्या मेरे इन सब लोगों का योगदान नहीं है? तो क्या मुझे अहंकार आना चाहिए, ईगो होना चाहिए मेरे में? उन सबको थैंक्स करना चाहिए, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्या ये हमारे मन में याद रहता है? फिर हम कॉलेज गए, हमने डिग्री प्राप्त कर ली और जो हमें बनना था वो हम बन गए। कॉलेज में भी तो हमारे शिक्षक हमारे साथ होते हैं, वही तो हमें पढ़ाते हैं। चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, वो सब कौन पढ़ा रहा है आपको? आपका फाउंडेशन कौन तैयार कर रहा है? आपको कौन तैयार करा रहा है? माता पिता, शिक्षक, गुरु, इन सबका साथ है, तभी मेरा फाउंडेशन लाइफ का खड़ा हो रहा है। मैं खाली अकेले ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। तो काहे का घमंड अपने ऊपर? उस सबको धन्यवाद देना चाहिए, उन सबको थैंक्स देना चाहिए। उसके बाद आगे आप अपने प्रोफेशन में जाते हैं, वहाँ हमारी टीम होती है, उनका हमारे साथ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब से हमारा जन्म हुआ और हम अपनी जीवन यात्रा पर हैं, कितने व्यक्ति हमें डायरेक्ट हेल्प कर रहे होते हैं, जो हमें खुद दिख रहा होता है, और कितने हैं जो इनडायरेक्ट भी हमारी हेल्प कर रहे होते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता है। तो
तो क्या मैं अकेले सब कुछ करके वहां तक पहुंची या पहुंचा? सपोज आप आईएएस ऑफिसर बन गए, ठीक है, बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया, लेकिन उस मुकाम को हासिल करने में किन किन का योगदान आपके जीवन में रहा? आपकी फाउंडेशन को किन किन ने बनाया? किन किन सालों में किन किन ने क्या क्या आपके साथ किया, आपको तैयार किया, आपके साथ मेहनत की, आपको समझाया, आपको खिलाया पिलाया, आपके ऊपर धन खर्च किया, आपके ऊपर प्यार लुटाया। सही मायने में हमारा खुद का योगदान बहुत कम होता है। उस समय तक औरों का सबसे ज्यादा होता है। तो हमें घमंड करना चाहिए या उन सबको थैंक्स देना चाहिए जो हमारे इस जीवन यात्रा में, हमारी जर्नी में हमें हर कदम कदम पर सहयोग करते आ रहे हैं। अगर पेरेंट्स ने पढ़ाया है, टीचर्स ने आपको ज्ञान दिया है, टीचर्स ने आपको डिसिप्लिन सिखाया है, आपको जीवन में चलना सिखाया है, पेरेंट्स ने पैसों से खर्चा किया है, आपको खिलाया पिलाया है, आपको रहने कपड़े हर चीज का आपको योगदान दिया है, तो क्या अकेले मुझे घमंड करना चाहिए कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गया? और पता नहीं कितनों की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर काम कर रही है, वो तो सूक्ष्म होती है, वो हमें मालूम ही नहीं है। वो भी हमारे रास्ते में, हमारे मंजिल को तैयार करने में हमारे साथ है, सहयोग है। हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवता, हमारे एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, जिनको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो भी हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए प्रे कर रहे होते हैं। हार्ड वर्क तो करते ही है, धन भी खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं, पिलाते भी है, खिलाते भी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी प्रेयर्स भी काम कर रही होती है। क्या हम ऐसे सोचते हैं? तो कि मेरी इस पड़ाव में, मेरे उस मुकाम तक पहुंचने में किन किन का सहयोग है? अभी तक मैंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई की है, बाकी काम तो सबने किया है, मुझे सिखाया भी, पढ़ाया भी, कार्य भी कराया, सब कुछ औरों ने किया है। मेरा योगदान तो मेरे लिए खुद बहुत कम है। हाँ, अब आगे चलकर मुझे औरों के लिए करना है, करना चाहिए। जैसे औरों ने मेरे लिए किया और मुझे वहां तक पहुंचाया, सहयोग दिया, पता नहीं प्रकृति का भी सहयोग होता है और डिवाइन एंजल्स का भी सहयोग होता है, गुरुओं का भी सहयोग होता है, माता पिता का भी होता है, टीचर शिक्षक का भी होता है। कितना सहयोग पता नहीं कहाँ से मुझे मिला तो मैं यहाँ तक पहुँचा। तो क्या अपने आप पर ही घमंड करना चाहिए कि मैं ये बन गया हूँ? क्या ये घमंड की बात है? क्या अहंकार आना चाहिए? या उन सब का थैंक्स बोलना चाहिए जिन्होंने मेरे फाउंडेशन को तैयार किया, मेरी लाइफ के फाउंडेशन को तैयार किया, ताकि मेरा आगे का जीवन अच्छा बन जाए, सुखमय बन जाए। मेरे अपने से ज़्यादा तो उनका रोल है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को बनाने में। तो क्या ये घमंड मुझे करना चाहिए? क्या हम ऐसा सोचते हैं? उसके बाद शादी होती है, आप सर्विस पे जाते हैं, तो भी वहाँ टीम होती है जो हमें सहयोग कर रही होती है, और हम घर में होते हैं, हमारी फैमिली होती है, उसका कितना बड़ा योगदान होता है। हमारे कपड़े धुले धुलाए मिलते हैं, हमें भोजन बना बनाया मिलता है, ऑफिस से आते हैं तो, और सारे कार्य हुए होते हैं। कौन काम कर रहा है मेरे इस सब के पीछे? कौन मुझे सहयोग दे रहा है?
क्या मुझे घमंड करना चाहिए? क्या ये घमंड की बात है? रादर औरों को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि आप मेरे लिए इतना सहयोग कर रहे हैं। अगर आपके चिंतन की धारा ये रहेगी तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा और ये सबके लिए रिस्पेक्ट, सम्मान पैदा होगा और आप झुक कर रहेंगे, हर एक को थैंक्स बोलेंगे। आप देखिए, जो हम भोजन खाते हैं ना, घर में हम भोजन खाते हैं, क्या हमारी सोच क्या होती है? हमने पैसा खर्च किया, दुकान से सामान ले आए और भोजन बना के खा लिया। क्या कभी हमने सोचा कि ये भोजन मेरे मुख तक जा रहा है, उसमें किन किन का योगदान है? किसान ने जहाँ ये अन्न पैदा किया, कैसे ये यहाँ तक रॉ मटेरियल पहुँच के दुकानों में, शहरों में, फिर दुकान तक पहुँचा, फिर मेरे घर तक पहुँचा, फिर घर वालों ने मुझे बनाया और फिर मैं खा रहा हूँ, अपना पेट भर रहा हूँ। तो कितने लोगों ने इसमें सहयोगी बन रहे हैं आपके? क्या आपने पैसा खर्च किया और ले आए और खा लिया? हम इतना ही सोचते हैं ना। रियल में क्या सोच होनी चाहिए? ये भोजन जो मेरे मुख में जा रहा है, इसमें कौन, जो वो किसान तक से धन्यवाद देना शुरू करना चाहिए जिसने खेतों में अन्न पैदा किया, उगाया, मार्केट तक पहुंचाया, फिर दुकान तक पहुंचाया, फिर दुकान से मेरे घर आया, घर वालों ने बनाया और फिर मैंने खाया। तो कितनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए अपना भोजन खाने के लिए? तो आपको लगता है हमें घमंड करना चाहिए? सही मायनों में हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। एक संगठन चाहिए, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत सभी हमें सहयोग करते हैं, तब हम जाकर यहाँ पहुँचते हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? अब मुझे यहाँ तक लोगों के सहयोग से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो अब मैं ऐसा काम करूँ कि मैं औरों की मदद करूँ। जैसे औरों ने मेरी मदद की, अब मुझे अपने साथ साथ औरों की भी मदद करनी है। जैसे उन्होंने मेरी मदद की, अब मैं औरों की ऐसे मदद करूं और उनको ऐसा बनाऊं। तो दूसरों को सहयोग देने की भावना, मदद देने की भावना आनी चाहिए। जब हम ऐसे झुक कर चलेंगे, और ये फैक्ट है, रियलिटी है, इसमें कोई झूठ नहीं है, तो हमारे अंदर अहंकार समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ें हम सोचते रहिए, हम चिंतन नहीं करते हैं, फैक्ट है, आप सबको मालूम है ये सब चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है, पर हमारी सोच ऐसी है नहीं, बदल गई है, इसलिए हमें अहंकार आ जाता है। मैं ये। तो अहंकार हमारा दुश्मन है। तो उस जैसे आप ऐसे करके सोचेंगे, मेरी जीवन यात्रा में कौन कौन मेरा सहयोग कर रहे हैं मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए, अब मैं उस लायक बन गई हूँ, तो अब मुझे दूसरों को सहयोग करना है जैसे औरों ने मेरे को सहयोग किया। तो आपके अंदर अहंकार भी नहीं आएगा, आप झुक कर रहेंगे, आपके अंदर गुण शक्तियाँ मौजूद हो जाएंगी और अहंकार करेंगे कि वो नष्ट हो जाएंगे। तो है सिंपल बात, सिर्फ चिंतन की धारा को बदलना है तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो अपनी सोच को ऐसा रखें, भोजन खाने के बाद भोजन जिसने ये भोजन, जिनकी मदद से मेरे मुख में गिरा, उन सबको धन्यवाद करें। तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा और हम झुक कर चलेंगे और दूसरों की मदद, हम भी दूसरों की मदद करेंगे जैसे औरों ने हमारी मदद की है। आई होप आपको समझ आया होगा। वेरी सिंपल, लेकिन इसको करना है तो हमारे अंदर अहंकार समाप्त हो जाएगा। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हमारी को हर तरफ से मदद मिलती है। नेचर भी, प्रकृति भी हमें मदद करती है और जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब हमें मदद करते हैं।
इनके बिना जीवन हमारा संभव नहीं है, तो अहंकार किस बात का। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, औरों को भी शेयर करें ताकि हमारे अंदर से जो अहंकार है, जो मैंपन है, वो समाप्त हो जाए, क्योंकि वो मेरा खुद का दुश्मन है। मेरे ही अंदर की क्वालिटीज़ को, वर्चूज़ को, योग्यताओं को वो समाप्त कर देता है। ओके, अच्छा, ओम शांति।